हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7 संस्कृत चैप्टर नंबर 12 विद्याधनम, अर्थात विद्या रूपी धन जो होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कुछ श्लोक दिए हैं पाठ में, उनकी ही सहायता से, उन्हीं की मदद लेकर हम विद्याधन के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ विद्याधन के महत्व के बारे में भी जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले श्लोक से। न चौर्हार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। चौर्हार्यम का मतलब चोरों द्वारा चुराने योग, राजहार्यम का मतलब राजा द्वारा छीनने योग, भ्रातृभाज्यम का अर्थ होता है भाइयों में बंटवारा करने लायक, और भारकारी का अर्थ होता है भार बढ़ाने वाला। तो इसमें हमें बताया गया है कि विद्या धन ऐसा धन है जिसे चोर चुरा नहीं सकते और राजा जो है वो छीन नहीं सकते। ना ही इसका भाइयों में बंटवारा हो सकता है और ना ही इसका कोई बोझ होता है। ऐसा तो नहीं होता कि हम अगर ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो हमारे सर में दर्द करने लगता है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि विद्या धन जो है उसका कोई भी बोझ नहीं होता है। ये बाकी धन से बहुत अलग है, क्योंकि अगर माता पिता के पास कोई भी धन है, अब चाहे पैसे हैं, ज़मीन है, जायदाद है, तो वो सारे भाइयों में उसे बांटते हैं। पर विद्या धन ऐसा धन है जिसे भाइयों में नहीं बांटा जा सकता। ना चोर उसे चुरा सकते हैं, ना राजा छीन सकता है, ना भाइयों में बंटवारा हो सकता है और ना ही उसका कोई बोझ होता है। व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। सर्वधन प्रधानम का मतलब सारे धनों में प्रधान है। व्यय का मतलब होता है खर्च करना और वर्धत का मतलब होता है बढ़ना। तो बताया गया है कि विद्या धन ऐसा धन होता है जिसे जितना खर्च करो वो उतना ही बढ़ता है, और ये जो विद्या धन है वो सभी धनों में सबसे प्रधान है, सबसे ग्रेट और सबसे बड़ा धन है हमारा विद्या धन। अगर हमारे पास पैसे रुपए ना हो तो हम मतलब जी सकते हैं, काम चलाओ तो जी सकते हैं, पर अगर हमारे पास विद्या धन नहीं है तो जीवन काटना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। नरस्य का अर्थ होता है मनुष्य का, रूपमधिकम यानी रूप से अधिक, हमारा जो सुंदरता है उससे ज़्यादा अधिक, और प्रच्छन्न गुप्तम का मतलब होता है छिपा हुआ। अब प्रच्छन्न गुप्तम धनम है, इसका मतलब छिपा हुआ धन। तो बताया गया है कि विद्या नामक धन जो है वो मनुष्य का अधिक सौंदर्य होता है, और यह गुप्त से भी गुप्त धन है, यानी सबसे ज़्यादा गुप्त धन है हमारी विद्या धन। विद्या भोगकारी यश सुखकारी विद्या गुरु नाम गुरु। गुरु नाम गुरु मतलब गुरुओं के गुरु, और यश का मतलब होता है प्रारोधी। तो बताया गया है कि विद्या भोग देती है, यानी प्लेजर, बहुत सारी खुशियाँ देती है वो हमें। यश तथा सुख भी प्रदान करती है, समृद्धि भी देती है, सुख भी देती है, नाम भी देती है, रिस्पेक्ट दिलाती है समाज में। बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें ये विद्या देती है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या पड़ा देवता। बंधुजनों का मतलब होता है दोस्त की तरह, और पड़ा का मतलब होता है सबसे बड़ा। तो यहाँ पे बताया गया है कि विदेश जाने पर विद्या एकमात्र साथी है। यानी मान लीजिए आपको कहीं टूर पे जाना होता है, फॉरेन टूर पे आप कहीं भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आपके कोई रिलेटिव्स नहीं जा रहे हैं तो एक चीज़ ज़रूर आपके साथ आपकी फ्रेंड बन के जाती है, वो है आपका ज्ञान, आपकी विद्या। वो आपका एकमात्र सहारा होती है उस विदेश में। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पशु। राजसु का मतलब होता है राजा और विहीन का मतलब होता है बिना। तो बताया गया है कि विद्या जो है उसे सारे राजा पूजा करते हैं, यानी जितने भी राजा हैं वो विद्या की ही पूजा करते हैं, ना कि धन की। और विद्या के बिना, विहीना मतलब बिना, तो बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास विद्या नहीं है तो वो पशु के बराबर है, क्योंकि माना जाता है पशुओं और मनुष्य में सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का अंतर है। तो अगर उनके पास विद्या ही नहीं है तो वो पशु के समान है। कि यूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता मूर्धजा।
केयूड़ा का मतलब होता है बाजूबंद। हाड़ा ना चंद्रोज्वला, यानी चंद्रोज्वला का मतलब चांद के समान, चंद्र जो है उसके समान चमकीला हाड़, उसकी बात की जा रही है। विलेपन का अर्थ होता है लेप, और जो मूर्धजा होती है उसका मतलब होता है बाल। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो मनुष्य होता है, कोई भी पुरुष जो होता है, उसको ना तो बाजूबंद, ना चंद्र के समान चमकने वाला उज्जवल हार, ना स्नान, ना सुगंधित द्रव्य, ना पुष्प और ना सजाए हुए बाल सुभूषित करते हैं। वान ये का समलन करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। वान ये का मतलब होता है सिर्फ वाणी। दो शब्दों से मिला है, एक है वाणी और एक है एका। एका का मतलब होता है सिर्फ और वाणी का मतलब तो बोली। तो बोला गया है कि सिर्फ और सिर्फ वाणी। समलन कड़ोती का अर्थ होती है संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं। पुरुषम या संस्कृता धार्यते, तो यहाँ पे बताया गया है हमें संस्कृता धार्यता का मतलब होता है जिसमें सारी संस्कृति हो। तो यहाँ पे बताया गया है कि ऐसी वाणी जो उसमें सारे संस्कार हो, सारे संस्कारों से जो युक्त वाणी हो, वही व्यक्ति को अच्छी तरह से, सही मायनों में वही जो है वो व्यक्ति को सुभूषित करती है। श्रियन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। श्रियन्ते अखिल भूषणानि का मतलब सारे जो हमारे आभूषण होते हैं उनकी लाइफ होती है कम से कम 10, 15, 20 इतने साल चलते हैं, उसके बाद वो भी नष्ट हो जाते हैं। पर जो हमारा वाणी रूपी आभूषण होता है वो सनातन है, वो कभी भी व्यस्त नष्ट नहीं होता है। तो इसमें हमें बताया गया है कि मनुष्य को ना बाजूबंद, ना चंद्र के समान चमकने वाला हार, ना स्नान, ना सुसज्जित बाल, ना सुगंधित द्रव्य, ये सब मनुष्य को सुंदर नहीं बनाते हैं, ये सब उसे सुभूषित नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ ऐसी वाणी जो पूरी तरह से संस्कारों से युक्त हो, संस्कारों से भरी हुई हो, वही व्यक्ति को अच्छी तरह से सुशोभित करते हैं। क्योंकि सारे जो आभूषण होते हैं वो एक टाइम तक चलते हैं फिर नष्ट हो जाते हैं, पर जो हमारा वाणी रूपी आभूषण है वो सनातन है, शाश्वत है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता। फिर है हमारा नेक्स्ट श्लोक। विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्य क्षत्रे चाश्रय धेनु कामदुघा रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीय चौश। नेत्र का मतलब होता है आँखें, काम दुखा का मतलब होता है इच्छा पूरी करने वाले, कीर्तिर्तुला का मतलब होता है प्रसिद्धि। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि विद्या मनुष्य का अत्यधिक यश है, यानी मनुष्य के पास जितना भी यश है वो सिर्फ और सिर्फ विद्या की वजह से है। भाग्य के नष्ट हो जाने पर सहारा है, यानी जब कहते हैं लोग की किस्मत छोड़ चुकी है, तो जिस वक्त पर किस्मत हमारा साथ छोड़ देती है उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ सहारा देती है, वो है विद्या। इच्छाओं की पूर्ति करने वाली गाय अर्थात कर्मधेनु है। तो यहाँ पे जो हमें कामदुगा बताया है, यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि ये जो विद्या है वो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करती है, यानी ये हमारी कर्मधेनु है। वियोग की दशा में प्रेम है, तो ये उसकी सारी महत्वता बताई गई है। सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नवीणा भूषणम तस्मादेनुपुक्षेय सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। विद्याधिकार मतलब विद्या पर अधिकार पाए। तस्मानिधूपी का मतलब होता है दूसरी चीज़ों की उपेक्षा करके, और सत्कार्यतान का मतलब होता है सम्मान पाना। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि सबसे पहले ऊपर हमें बताया गया था कि विद्या जो है वो हमारी तीसरी आँख है, सम्मान का निवास है, कुल की महिमा है और बिना रत्नों का आभूषण है। फिर ये जो लास्ट दो लाइन्स है इसमें हमें बताया जा रहा है कि इतने सारे कारण हैं, इसीलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्या को पाने की कोशिश करें, यानी विद्या पे अधिकार जताएं। तो ये जो भूषण आभूषण ये सब चंद्रोज्वला ये सब सजावट, इन सब बाहरी सजावट को छोड़कर आप विद्या पे अधिकार जताएं और विद्या को पाने की कोशिश करें। तो ये था हमारा चैप्टर। इसके बाद दिए हैं शब्दार्थ जिसे आप खुद से देख सकते हैं।
आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है आम न, यानी यस नो ट्रू फॉल्स जैसे हम करते हैं ठीक उसी प्रकार इसे भी करना है। विद्या राजसु पूज्यते, क्या राजा विद्या की पूजा करते हैं? तो यस, तो यहाँ पे आ जाएगा आम। वाग्भूषणम भूषणम न, वाग्भूषणम का मतलब होता है वाणी का आभूषण। क्या वाणी का आभूषण आभूषण नहीं है? तो इसमें आ जाएगा न, क्योंकि वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आभूषण है। विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में सबसे बड़ा है, सबसे प्रधान है, तो लिखेंगे यस। विदेश गमने विद्या बंधुजना न भवती, क्या विदेश जाने पे विद्या बंधुजन नहीं होती? तो इसमें आ जाएगा न, क्योंकि वो तो होती है। सर्वम विहाय विद्याधिकारम कुरु, क्या हमें सब कुछ छोड़कर विद्या पे अधिकार नहीं पाना चाहिए? तो यहाँ पे आ जाएगा आम, क्योंकि हमें ऐसा करना चाहिए। फिर यहाँ पे लिंग विभक्ति वचन लिखना है, तो ये आप खुद से कर सकते हैं। फिर श्लोकों का मेल करना है, तो पहले कर लेती हूँ। पहला, विद्या राजसु पूज्यते नाही धनम विद्या विहीन पशु, यानी राजा जो है वो विद्या की पूजा करते हैं और विद्या के बिना इंसान जो है वो पशु के समान है। कि यूरा ना विभूषयंती पुरुषम हारा ना चंद्रोज्वला, यानी पुरुष को ना तो ये बाजूबंद सुशोभित करते हैं और ना ही ये चंद्र के समान उज्ज्वल हार। न चारहार्यम न चराचहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, यानी ना चोरों के द्वारा चुराया जा सकता है, ना राजा के द्वारा हरा जा सकता है और ना ही भाइयों में बांटा जा सकता है। ऐसा धन है हमारा विद्याधन। सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नवीणा भूषणम वाणी का समलन करोति पुरुषम या संस्कृता धारते, यानी ऐसी वाणी जो संस्कारों से पूर्ण हो, उसमें संस्कार हो, वो वाणी जो है वो पुरुष को सुशोभित करती है। फिर यहाँ पे हमें एक पद में उत्तर देना है। कह पशु, यानी पशु कौन है? तो जो विद्या विहीन है, यानी जिसके पास विद्या नहीं है, वो पशु है। का भोगकारी, यानी भोगकारी कौन है? तो इसमें आ जाएगा विद्या, विद्या ही हमें सारी खुशियाँ, सारे प्लेजर्स देती है। कि पुरुषम न विभूषयंती, यानी पुरुष को क्या विभूषित नहीं करते हैं? तो जो कि यूरा बाजूबंद ये सब चीज़ें पुरुष को विभूषित नहीं करती हैं। का एका पुरुषम समलन करोति, यानी कौन सही मायनों में पुरुष की शोभा को देते हैं? तो ये होती है हमारी संस्कारों से युक्त वाणी। काणी शियंते, शियंते का अर्थ होता है नष्ट होना, तो पूछा गया है कि क्या नष्ट हो जाता है? तो जो हमारे आभूषण होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न निर्माण करना है। विद्या विहीन नर पशु आशित, यानी विद्या के बिना मनुष्य जो है वो पशु है, तो नरा के लिए आ जाएगा कह। विद्या राजसु पूज्यते, यानी विद्या को राजा पूजा करते हैं, तो विद्या के लिए आ जाएगा का। चंद्रोज्वला हाड़ा पुरुषम न अलंकृति, तो इसमें हाड़ा के लिए आ जाएगा के। पिता हिते नियुक्ते, तो पिता के लिए आ जाएगा कह। विद्याधनम सर्वप्रधानम धनम अस्ति, यानी विद्याधन जो है वो सबसे प्रधान धन है, तो इसमें आ जाएगा कीदृशम। विद्या दिक्षु कीर्तिम तेनाति, तो इसमें आ जाएगा कूत्र। फिर यहाँ पे भी प्रश्नों के उत्तर लिखना है। सबसे पहला प्रश्न, गुरु नाम गुरु का अस्ति, यानी गुरुओं के गुरु क्या है? तो गुरुओं के गुरु विद्या है। कीदृश वाणी पुरुषम समलन करोति, यानी कैसी वाणी पुरुष को सुशोभित करती है? तो संस्कृति युक्त वाणी जो है वो पुरुष को सुशोभित करती है। व्यय कृते किम वर्धते, यानी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको जितना खर्चा करो वो उतना बढ़ती है? तो ऐसी है हमारी विद्याधन। भाग्यशये आश्रय क, यानी जब भाग्य हमारा साथ छोड़ देती है तो हमारा साथ कौन देता है? तो ऐसे वक्त में हमारा साथ देती है हमारी विद्या। ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, उसको हमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में डिवाइड करना है। तो मैं बता देती हूँ। जो गुरु, पशु और मूर्धजा है वो पुल्लिंग है। संस्कृता, रति और विद्या स्त्रीलिंग है। धनम, सततम और कुसुमम जो है वो नपुंसकलिंग है। तो यहाँ पे हमारा आज का चैप्टर ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो, किसी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ आया हो, तो कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।